2, 3. 1, 2, 3. Let's go. सो गाइस, ये जो डेकोरेशन करा है ये हमने हमारी भाभी के लिए, न्यू भाभी के लिए वेलकम के लिए किया है। हालांकि मैंने तो नहीं करा है, ये विमला भाभी ने और बबली भाभी ने आई थिंक, और कुछ बच्चे वहाँ पे थे, उन लोगों ने मिलके किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन था और वेलकम लिखा हुआ था फ्लावर से, बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे रजत तो दूल्हा दुल्हन मतलब आ चुके हैं, तो उन्हीं की एंट्री चल रही है। रजत का थोड़ा सा तिलक स्लिप हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि पता है ना, ऑयली स्किन के कारण स्लिप हो जाता है और लड़के लोगों को लगाने का रहता नहीं है फिर भी। और तो बस वही थोड़ा सा साइड वेट कर रहे थे, दुपट्टा वगैरह भी, सलोनी का भी। और यहाँ पे परछने की बारी आ चुकी थी। दूल्हे की माँ जो परछती है ना दुल्हन को, जब यहाँ पे आती है, तो बस वही चल रहा था। और मतलब ये बाहर का थोड़ा सा था, रस्म वही चल रही थी और अंदर जाने वाली रस्म अलग है। ये यहाँ पे जो बंधा हुआ है कलावे में आम के पत्ते का, वो दुल्हन को खुलवाते हैं। तो दुल्हन के हाथ से तो दोनों हाथ से बोल देते कि आप दोनों हाथ से खोल दो, बट वहाँ पे भाई से एक हाथ का ही बोलते कि लड़का हमेशा एक हाथ से ही खोलेगा। नहीं खुलता तो हालांकि कोई कुआसा वगैरह हेल्प कर देते हैं, बट यहाँ की जगह तो हमारी भाभी ने खोल दिया था इजीली, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा टाइटली नहीं बांधा था। एक साइड मैंने बांधा था, एक साइड शायद फूफा जी ने बांधा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। क्योंकि सही बात है ना, ज़्यादा टाइटली बांधो क्या मतलब, वो फिर इसको ऊपर डाल देते हैं। और फिर ये देखो ब्यूटीफुल न्यू कपल की हो रही है एंट्री। और एंट्री होती है गाइस, कमेंट्स करिएगा कौन कौन के बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। एक तो बीच में खड़े हो जाना, वहाँ पे स्पेस कम होता है, वहीं पे सबको बीच में आने का भी रहता है, बच्चों लोगों को भी। ना फोटो वाले भैया कुछ अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हैं, ना वो दूल्हा दुल्हन कंफर्टेबल रहते हैं। इसलिए ये सब बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि आप थोड़ा सा अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, क्योंकि स्पेस भी कम रहता है ना, उतने से सीधे से लाइन में से निकलना रहता है करके। तो बस हम लोग ने प्रॉपरली बच्चे लोगों को साइड में करके मैंने कुमकुम की थाल रख दी थी। ऐसे पता है गाइस, ये तो कोई कंपलसरी है नहीं कि ये पर्टिकुलर आपको करना है, ये तो सिर्फ रीति रिवाज फैशन के तौर पे है। मूवी वगैरह रील वील में देख देख के ये अपना एंट्री करते हैं। बाकी आगे की रस्म जो है वो जायज़ है, मतलब वो होती ही हमारे उसमें है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कॉमेडी वाली रस्में होती है। तो बस भाभी इसमें वही बोल रही थी कि राइट लेग को रखो, फिर टैप करो दोनों पैर, फिर सीधे पैर से बिल्कुल राइट से ही अंदर जाना। तो मैंने वही पूछा था, मैं कहीं पैर घटा दूँ जो बने आर्टिफिशियल, क्योंकि थाल नहीं रखा रही थी। यदि ऐसा होता वो एक पैर रखती और थाल स्लिप हो जाती तो। फिर भाभी हो गई अंदर एंट्री। और अंदर की रस्म तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी है गाइस, वो आपको देखने को मिलेगी। तो पहले आप भाभी का वेलकम करें, कितना अच्छे से देखो सब लोग वेलकम कर रहे हैं। और ये वाली वाइब से एक अलग ही होती है ना कि वाओ सब लोगों ने फ्लावर्स वगैरह ले लेके बरछा वो कर रहे हैं उनके ऊपर, बहुत अच्छा था। और यहीं तक एंट्री थी। और उसके बाद हमारी दूसरी रस्म का रहता है जो हमारी होती है गुजर समाज में, बट वो सीधे दूल्हा दुल्हन अंदर आ गए थे, फिर वो उस टाइम कराने लगे थे। ये वाली मई करने वाली रहती है। पहले तो ये वाली रस्म हो रही है। हाँ गाइस, पहले ये होती है, घगरे भर रहते हैं, खाली घगरे, उसके ऊपर कुछ रहता है, टॉवल शायद, इसमें कुछ भी रहता होगा, मुझे नहीं पता घगरे के अंदर। तो पूछते हैं भरो की रीतो, तो दुल्हन को भरो भरो बोलना है, रीतो नहीं बोलना है। बोले भरो की रीतो, बोलो भरो। और जो ये रस्म है ये हमको गेट से करते करते अंदर की ओर आना है, ये मई करने का रहता है। बट सब लोग यही बोल रहे थे कि ये वो ज़रूरी थी, ये तो फैशन की है। मैंने कहा नहीं, ये ज़रूरी है, वो तो अपन लोगों ने करी है। तो बस वापस दूल्हा दुल्हन को हमने गेट के पास ले गए, और गेट के पास से यहाँ, और यहाँ से रजत पकड़ रहा है और भाभी मई करते हुए अंदर आ रही है। तो ये रस्म भी हमारे उसमें मेन होती है कि मतलब भरो रीतो वाला तो हो गया, और फिर उसके बाद ये हो गया। और इसके बाद अब आप कॉमेडी बिल्कुल सुने।
सुन तो सामने आना पड़ेगा। भैया ये तो खेल है, अब जीते कितनी अपन लेके आएंगे आगे। हाँ वो जीते नहीं जीते बात कर ली सब आज की। ये भैया अच्छा जोर से बोल जैसा लो नेटवर्क नहीं मिला था यार, आइडिया का हो गया ना। अरे इनका ब्याह में तो बिल्कुल बेला ही नहीं पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो फोटोग्राफर की शादी में तो कोई की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक बार नहीं वहाँ से जीत आपको नहीं फॉरवर्ड दिया था 1 2 1 साबुदाना मत रहा है। भैया 2 मिनट रुक जा। नहीं दिख रहा है। दोनों हाथ लेके आना। ओ भैया चलो नहीं दोनों हाथ। तुम्हारा काम कितनी बार रहे? 4 हो गए तो है ना एक और 4 हो गया। दो ही नहीं पकड़ने लायक को कितनी बार आपका उसके बाद एक खोल लेंगे। एक मानना को एक खोल दी भैया। एक हाथ से एक हाथ से कहीं खुल रहा। देख 2 हाथ लग गए ना। तुम 2 हाथ क्यों खेल में कर रहे वो तो बता रही थी इधर। पकड़ के हाथ से मोड़ जाओ। खेल में कर रही जल्दी मिल जाएगा। डाली 500 का दे तो तेरे तरफ हो जाए। सब खोल दूंगा हाँ वही ना बस जल्दी क्या डालो 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 जल्दी। एक बार और 5 बार करना पानी में डलवाएंगे हो जाएगा। ठीक है। तो आज है मत कर दी नहीं और आजाद फोकट में नाखून लग जाएगा नहीं आज तो ठीक है नहीं तो उंगली ज्यादा है नहीं है। ये मासी चाला करवा रही भाई धरा के तो पानी तो इधर उधर हमसे बात चटका डाली में तुम तपेली पकड़ लो। महिला प्रधान बोले
गाइस फिर दूल्हा दुल्हन को मंदिर ले गए थे। फिर मंदिर ले जाने के बाद बस वहीं पे पूजा पाठ हुई थी। उस दिन बहुत अच्छा दिन था गाइस, शिवरात्रि थी। तो इसलिए आपने देखा था ना जो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वो खिला रहे थे, वो हम लोगों ने गुड़ का दिया था क्योंकि उस दिन उपास था तो दे नहीं सकते थे क्योंकि घी शक्कर चावल का रहता है, तो इसलिए गुड़ खिलाया था हम लोगों ने दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को। और फिर वहाँ पे इन लोग ने दर्शन भी करे। मंदिर में भीड़ भी थी क्योंकि था उस दिन शिवरात्रि, तो वो शिवरात्रि के दिन तो भीड़ रहती है। और फिर वहाँ पे शंकर जी का मंदिर भी था तो इन लोग से लगे हाथ हम लोगों ने पूजा भी करवा ली थी। पर ये लोग और भी कोई बैठे हुए थे, उनके साइड से भी उनको पूजा करना था। फिर हम लोग ने भाभी और रजत को भी पूजा करवा ली। और अब हमारे उसमें होती है ये रस्म। हाँ एक मिनट जरा थोड़ा सा हटना डॉली। हाँ आगे करो जरा। लंबी लग जाएगी। हाँ तोड़ दे। अरे वो आँख नाक में घुस जाएगी। थोड़ा इधर मार लो, पूरा शरीर पड़ा। डिस्काउंट दूंगी वो मेरा कभी कभी बम पे बम मारो। कितनी बार मारना है? तू तो ताकत से मार दे। अब रजत को दे दो। कहीं नहीं लगी। वो तो बहुत प्यार से मारेगा। वो तो बहुत प्यार से मारेगा। वो तो बहुत प्यार से मारेगा। बस हो गई 5। पापा पुश करते हुए इधर देखिए। ठीक है 10 का दे दो। इधर देखिए। अरे इधर देखना। अच्छा आना चाहिए। अंकल जी का तो पर्स ही फट गया, इतने सारे पैसे रख लिए। गरीब आदमी है यार। ओ बाप रे, सुबह सुबह ऐसी बात। सुबह सुबह और ऐसी बात। अरे किला साहब चिंता। अरे रुक जा, एक बार यहाँ कर लो। नहीं इधर देखना। हाथ नीचे कर लो। तुम भी हिम्मत करो, छत से खत्तर पर बांधो यार। ठीक है बिल्कुल जेब में हाथ डाल रहे। ये चेयर थोड़ी सी ऐसी कर लो, मैं बैठते नहीं बन रहा है। थोड़ी सी आगे बढ़ो। तेरे को तो मिले भी नहीं बेटा, सलोनी को तो मिल भी जाएंगे। ये है रजत थारा लिए तो खूब रबड़ी बनी। ले बेटी। हर चीज अकेला अकेला, ये भी अकेला अकेला। भाई इनको बैठते नहीं बनेगा, इसलिए मैं बोल रही थी। कहाँ छोड़ दे मैं थोड़ा जा। रजत क्या लड़ाई ज्यादा वो करता है। पीछे से साइड हट जाओ। हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। इधर देखिए। रजत मामा को मत दो। अरे माँ, हाँ 10 का नोट है तो दे दो। अरे पापा यार ऐसा क्या? अरे खड़ो ना, इसको खोलो। सोच रहा फोटोग्राफर बहुत बड़े वाले रहते हैं। आंटी जी क्यों जब तो लूला पड़ रहा तो सही बात थोड़ा नीचे का मैं बोलने वाला था। हाँ जी गाइस, आपने दुल्हन की एंट्री देख चुके हैं। बहुत ही मज़ा आया होगा आई होप। और अब आज है महाशिवरात्रि तो फलहार भी बन रहा है, तो बस चलेंगे फलहार के लिए। बताती हूँ पहले स्मार्टी और रजत के फ्रेंड्स हैं वो करते हैं, वो तक
जिमा जो है भूपेश भाभी ने बोल दी भैया का अच्छा जिम्मा जो रजत रजत बहुत भैया मुस्कुरा रहा बहुत ही ओह खुलिया तो अभी भैया दोनों मन की तो वही जान रहा बेचारा। भूपेश ओ भूपेश भाई तेरी औलाद वकील से बन गई मुझे पापा रजत कहीं बैचलर पार्टी देने के रहो गई ओनली ऑन फ्रेंड ओटला वाली है ना कि गोल्डी का है। गाइस हम लोग ने भी फिर फलाहार करने बैठ गए थे क्योंकि सभी को उपास था तो फलाहार ही कर रहे थे। फलाहार बनवाया था बट किसी को उपास नहीं था तो हम लोग ने खाना भी बनवाया था, मतलब रोटी सब्जी पूरी तो सब लोग खा खा के उपता गए थे, मन नहीं होता है। और यहाँ फिर रजत के फ्रेंड्स ने लाए थे गिफ्ट तो बस वही हम लोग ने अनबॉक्सिंग करी। बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट से गाइस, मतलब एक ने तो दिया था कि उनकी पिक बनवा के नीचे है ना लाइट से नाम लिखा हुआ था, वो प्लग लगाओ तो जलती है, बहुत अच्छा था। अभी बताएंगे आपको। शायद इसमें रजत और सलोनी दोनों की फ़ोटो थी और एक ये वाला और एक वो लोग लगा रहे हैं, ये देखो कितना प्यारा। और एक वो लोग जो ट्राई कर रहे हैं ना वो लग नहीं रहा है, उसमें मिरर वाला था फ्रेम, उसके अंदर दोनों की पिक थी, वो की आनंद ने दी था और उसके साथ शायद ये वाली पिक रजत और सलोनी की। कॉफी पी लो और इसके बाद की आप कॉमेडी आप खुद सुने गोलू भैया की। कॉफी बहुत अच्छा मजा आ जाता है। एक गिफ्ट ये था। फिर थोड़ा बहुत लिखियो इंग्लिश में पेपर तो पेपर में से छाट लो प्लस आ गई वो 2 मिनट पेपर पास हो गए 2 मिनट पेपर ये सबके भैया आपको कुछ बस लिख रहा हूं और मैं क्या पर सब सही लिख रहा है इसके ये गलत है, मैं की गलत नहीं है, मैं लिख रहा हूं जो सब सही लिख दे रहा हूं का मैं के ना तो मुझे तो ना पता हो। और गाइस फिर रात हो गई थी तो हम लोग बाहर ही बैठ गए थे, बहन भाभी वगैरह। तो ये रजत भूपेश जो हंस रहा है ना, इसने क्या करा, रजत की शादी हुई तो बिल्कुल देशभक्ति वाला भारत माता का सॉन्ग लगा दिया कि अब रजत का हाल भी ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल देशभक्त सावधान की पोजीशन में। तो बस उसी की कॉमेडी चल रही थी गाइस। हम लोग बाहर बैठे थे, हमने कहा गाने लगा दे, डांस करना है, तो वो सुन नहीं रहा था और यहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे थे कि कौन डांस करेगा। सब लोग को बातचीत करी हुई, क्रेटा और स्विफ्ट खड़ी थी, उसको हटाया। फिर हम लोग ने यहाँ पे धमा चौकड़ी मचा दी। सब लोग न्यू कपल को भी नचा रहे थे, पहले तो हम लोग नाच रहे थे फिर उनको भी नचाया। अब आप आगे देख के एंजॉय करें। 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go.